हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप लोग अच्छे हैं। आज का न्यू टॉपिक है वॉइस यानी वाच्य। और आपको बता दें ये क्लास 9th के लिए भी है, 10th के लिए भी है, 11th के लिए भी है, 12th के लिए है, यानी ऑल क्लास के लिए है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वॉइस कैसे बहुत लोगों को पढ़ाने नहीं आता है, जब का धांसू देने वाले हैं। और इसको देखिए एक बार, लाइक समझ में आ जाए तो लाइक जरूर दीजिएगा, ठीक है। और इसके आगे चलते हैं, क्या बात किया जाए। वॉइस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं एक्टिव होते हैं, एक होते हैं पैसिव होते हैं। तो एक्टिव में दिया रहेगा, पैसिव में आपको बनाना होगा। आज क्वेश्चन बहुत सारा लाए हैं और सभी बच्चों को सिखाने वाले हैं। कॉपी कलम लेकर बैठिए और मेरे साथ गुनगुनाइए। आइए चलते हैं, क्वेश्चन रखे हैं। देखिए यहाँ आज टेस्ट भी हुआ है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आप लोग के पास, KVC कोचिंग बाय श्री राम सर ना। बहुत सारे क्वेश्चन हुआ है, आज यही क्वेश्चन को पूरा हम बताएंगे यहाँ, ऑल टू ऑल। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। पहले देर ना करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम हॉल में क्या लिखा रहेगा, ये भी समझ लीजिए। एग्जाम हॉल में लिखा रहेगा रीराइट द फ्लोइंग sentences so that the verb will be in the passive voice। तो क्वेश्चन के हेडिंग यही रहेगा, राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सो दैट द वर्ब विल बी इन द पैसिव वॉइस। ठीक है, तो आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। कैसे? सेंटेंस दिया रहेगा एक्टिव वॉइस। अब से हम ये बोले कि वॉइस का हिंदी क्या होता है, वाच्य। और वॉइस कितने होते हैं? दो, एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन एक्टिव में दिया रहेगा, पैसिव में आना होगा। कभी कदार करता है क्या, पैसिव में देकर एक्टिव पूछ देता है। तो कैसे बनाएंगे, आइए क्वेश्चन एक एक चलते हैं, समझते चलते हैं और इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे भी, याद करा के जाएंगे। दावा है, मेरे दावा है आप लोगों के साथ। चलिए क्वेश्चन है फर्स्ट, आई इट अ मैंगो। एक बात बताएंगे कौन सा टेंस का है, बताना प्रयास कीजिए। पहले आपको पहचान करना पड़ेगा, वॉइस पढ़ने से पहले आपको टेंस की जानकारी होना चाहिए, और नहीं भी है तो आपको पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये जो है ना सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट वो होता है जो जिसके बारे में हम लोग चर्चा करें। समझ में आ रही है? जिसके बारे में हम लोग चर्चा करें, जिसके बारे में बात करें, वो सब्जेक्ट होता है। ये वर्ब है जिसमें ना लगा होता है, जैसे इट मतलब क्या होता है, खाना, ये वर्ब है। और ये मेरा ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिससे हम इफेक्ट हो, जिससे हम प्रभावित हो, यस या नो, जिससे हम प्रभावित होते हैं ना, वो ऑब्जेक्ट होता है। वो ध्यान में रखिएगा। तो आपको ये बता दें कि ये जो दिखाई दे रहा है ना, हम लोग बचपन में पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। टेंस कितने होते हैं बता दीजिए, टेंस कितने होते हैं? टेंस 3 होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। समझ में आ रही है? और प्रेजेंट टेंस का 4 ग्रुप होता है। क्या क्या? पहला चलते हैं, सिंपल, इसका एक और नाम है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक और नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो इसका पहचान होता है हिंदी का, ता है, ती है, ता हूँ, यानी वाक्य के अंत में लगा होता है। मगर इसका हिंदी का मतलब नहीं है, हमें मतलब तो ये है इसका स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर यानी बनावट, किस रूप में दिखेगा ये? तो पहले होगा सब्जेक्ट, इसके बाद V1/V5, इसके बाद ऑब्जेक्ट। इस रूप में दिखेगा ये, यस या नो, इस रूप में दिखेगा। और बनाना किस में? ये एक्टिव में दिया रहेगा, याद रखिएगा, ये आपका एक्टिव में दिया रहेगा। सेंटेंस जो है ये जो दिख रहा है ना, ये एक्टिव है। तो इसको बनाएंगे कैसे? पैसिव में। याद रखिएगा, याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट क्या बनाना होता है? ऑब्जेक्ट जो बनेगा सब्जेक्ट बनेगा। इसके बाद जैसा सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक एम, इट, आर, जैसे नो। इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, इसके बाद बाय लगेगा, इसके बाद ये सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट। क्या समझ में आ रही बात? सुनाई दिया? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट के मुताबिक एम, इज, आर लगेगा, इसके बाद बी थर्ड लगेगा, इसके बाद बाई लगेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, यस या नो। तो आपको इसी तरह बनाना है।
इस रूप में दिखेगा, इस रूप में बनाना है। आइए सबसे पहले हम बोलेंगे आई ईट ए मैंगो। ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये क्या है ऑब्जेक्ट। तो बनाएंगे कैसे, ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट, बना रहे हैं ए मैंगो के साथ क्या लगना चाहिए, मैंगो के साथ इज लगना चाहिए। इसके बाद बी थर्ड, तो इट का बी थर्ड क्या होता है, इटन होता है। अरे होता है कि नहीं होता है, बोलिए, इटन होता है। इसके बाद बाई, और ये आई का ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट आया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जाएगा इधर ऑब्जेक्ट। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। समझ में आ रही है, ये हो गया। चलिए थोड़ा तेजी बनाते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ में आया, कलम पेन से लेकर बैठे, सीख जाइएगा तुरंत। अगला क्वेश्चन क्या है, क्लियर कीजिएगा। आई ईट मैंगोज, आई ईट मैंगोज। देखिए यही क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट ये है, बनाएंगे क्या, मैंगोज। ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैंगोज, बहुत सारे मैंगोज हैं। तो बताइए ई जे एम आर में से क्या लगेगा, आर लगेगा। अब लगेगा बी थर्ड। अरे भाई इट का बी थर्ड क्या, अभी तो बताएं, बी थर्ड होता है इटेन। समझ में आ रही बात। इसके बाद लगाइएगा बाई। इसके बाद ऑब्जेक्ट। अरे भाई जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए तो सब्जेक्ट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम बोलेंगे बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ही का ही। इट का ऑब्जेक्ट इट। उसी तरह आई का ऑब्जेक्ट मी हो गया। नेक्स्ट आई लव यू है। अगला क्वेश्चन क्या है, आई लव यू, सब्जेक्ट हो गया आई, लव हो गया वर्ब, और ऑब्जेक्ट हो गया यू। तो ऑब्जेक्ट को ले जाइए सब्जेक्ट के पास, क्या बनेगा, यू। आप ये पूछेंगे कि कौन सा किताब का है, तो आपको बता दे ये आपका ऑक्सफोर्ड का है, करेंट ग्रामर का है, ठीक है, इसमें का क्वेश्चन लिया गया है। तो यू हो गया सब्जेक्ट। अब यू के मुताबिक क्या लगेगा, एम इज आर, क्या लगेगा बताइए, यू के साथ लगेगा आर लगेगा, ये से नो। अभी थर्ड लव का भी थर्ड क्या होता है भाई, बताइए हाल से, लव। बस कुछ करना नहीं है, LOVED जोड़ दिए, लव्ड हो जाएगा। अब क्या लगाना है, बाई लगाना है, बाई लगा दो। आगे देखेंगे बाई। इसके बाद बताइए ऑब्जेक्ट। तो जब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी। समझ में आ रही बात। आई नेक्स्ट चलते हैं। स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, इसलिए हाथे से मिटा दे रहे हैं, समझ रहे बात। आगे देखेंगे तो ध्यान से, ही टीचेस हर दिया है। अब थोड़ा इसका चलिए बताइए क्या बनेगा, ही टीचेस हर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अरे भाई बड़ा गजब का है, हर सब्जेक्ट बनेगा, क्या बनेगा बताइए, हर का बनेगा सी। अरे बनेगा कि नहीं, सी के साथ क्या लगेगा जल्दी बताइए, सी के साथ लगेगा इज, एम आर में से क्या लगेगा, इज लगेगा, लग गया। अब बताइए बी थर्ड चाहिए, टीच का बी थर्ड टॉट होता है, ये से नो, टॉट, TAUGHT, टॉट। समझ में आ रही है, टॉट। इसके बाद क्या लगेगा, बाई लग जाएगा, बाई। और ये ऑब्जेक्ट, जब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट गया तो सब्जेक्ट क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अरे भाई ही होता है। क्या हम क्वेश्चन रखे हैं, जितना आपको बता रहे हैं ना, ये सब खाली क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब उतना थोड़ा क्वेश्चन तो याद रहेगा नहीं, इसलिए क्वेश्चन को उठा के रख रहे हैं और आपके सामने बना रहे हैं। समझ में आ रही है बात, सीख जाइए एकदम, झंडा गाड़ देना इस बार। अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी हेल्प देम। ये जितना भी पढ़ा रहे हैं बता रहे हैं ना, वो ओनली फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस का बता रहे हैं। अभी हम ऑल टेंस का बताएंगे, अभी ऑल टेंस का पढ़िएगा आप लोग, टेंशन मत लीजिए, एक पैसा नहीं खर्च करना है इधर उधर, खाली पढ़ते रहिए ना, काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी हेल्प्स देम। देखो बाबू यही है, सी हेल्प देम क्वेश्चन है मेरा, सी हेल्प देम। अब सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ये क्या है ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट बनेगा, ये से नो। तो देम का सब्जेक्ट क्या बनता है, दे, सीधी सी बात है। समझ में आ रही है, राइटिंग समझ में आ रही है, थोड़ा गड़बड़ राइटिंग है, दे। अब दे के साथ क्या लगना चाहिए बताइए, एम इज आर। तो बोलिएगा सर दे के साथ तो आर लगता है, इतना जानकारी तो होना चाहिए, दे आर। बी थर्ड, अरे हेल्प का बी थर्ड क्या होगा भाई, कुछ करना है, हेल्प बाय, ये भी कर दिए। और ऑब्जेक्ट सी का क्या होता है, ऑब्जेक्ट बोलिए हर होता है, हो गया। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन, वी रिस्पेक्ट हिम। क्वेश्चन है वी रिस्पेक्ट हिम, यही क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, आप प्रयास करिए सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, समझ में आए तो लाइक तो बनता है ना। जितने दोस्त यार सब के पास शेयर कीजिए, सबके पास शेयर कीजिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट तो बनेगा ही। हाँ भाई ही होगा, क्योंकि ही का ऑब्जेक्ट ही तो होता है। चलिए जी, ही आ गया। अब क्या लगना चाहिए, ही के साथ एम इज आर, तो बोलिएगा इज लगेगा, लग गया। इसका भी थर्ड, अरे भाई रिस्पेक्ट का भी थर्ड क्या होता है, रिस्पेक्टेड होता है ना, रिस्पेक्टेड। अब क्या लगेगा, बाई, अरे भाई बाई। बी क्या होता है, अस। अच्छा एक चीज़ बता दें, ये बी जो है ना प्लुरल है, ये नहीं भी लगाएंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको घेर दिए हैं, क्योंकि प्लुरल यहाँ नहीं आते हैं। क्या क्या नहीं आ सकते यहाँ, जिससे बोले मना कर रहे हैं कि बाई अस भी नहीं होगा, चलेगा काम, ये भी सही है। बाई जब बाई अस लगा रहे हैं, बाई बी का अस, तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर रहे ना रहे कोई मतलब नहीं है। यहाँ प्लुरल नहीं आ सकता है, जैसे बी नहीं आ सकता है, समबडी नहीं आएगा, समबडी नहीं, समवन नहीं आएगा, वन नहीं आ सकता है, पीपुल नहीं आ सकता है, पुलिस नहीं आ सकता है, समझ रहे हैं बात। तो ये सब जब नहीं आए तो घेर दीजिएगा, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखा जाए, बिठाएं इसको। आप लोग जब भी पढ़े तो कॉपी किताब लेके बैठे, मेरे साथ चलिए, तेज तो होना ही होना है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, राम टीचेस द बॉयज। राम टीचेस द बॉयज। अब देखो ध्यान से, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यस या नो। तो ये द बॉयज हो जाएगा, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है ना, ये आ जाएगा सब्जेक्ट के पास, द बॉयज। अब बताए लड़का बहुत सारे हैं कि एक है, तो बोलिए कि बहुत सारे हैं। बहुत सारे होने की वजह से क्या लगेगा, आर लगेगा, आर लगेगा। और टीच का विटेड क्या होता है, जल्दी बताइए, टॉट, TAUGHT, टॉट। बाई, हाँ जी भाई लगेगा ना, बाई राम, बाई राम। ऐसे ही मेरा नाम राम कुमार है, ठीक है। चलो आई लाइक इट, अगला क्वेश्चन है, आई लाइक इट। हेलो, आई लाइक इट, समझ में आ रही है, आई लाइक इट। तो सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, बताइए। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ये इट जो है सब्जेक्ट बन जाएगा, यस या नो, इट। अब इट के साथ क्या लगाइएगा, इज मार, तो बोलोगे इज लगेगा। रे मेरे लाल, होगा कि नहीं होगा, इट इज हो गया। बिठड़, लाइक का बिठड़ क्या होता है, लाइक। मेरे साथ दोहराइए, बोलिए, तब बोलने आएगा, क्योंकि इंग्लिश जितना भजोगे उतना सीखोगे, नहीं बोलोगे तो नहीं आएगा बोलने। जितना रिपीट करो मेरे साथ, आई लाइक इट, तो बोलेंगे इट इज़ लाइक्ड बाय। आई का ऑब्जेक्ट बता दीजिए, मी होता है या नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी सिंग अ सॉन्ग। अब आप लोग बताओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट भाई साहब कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, क्या बनेगा, ए सॉन्ग। अब एक सॉन्ग है तो क्या लगेगा, इज मार, बोलोगे इज लगेगा। अरे भाई लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। अब क्या करा, बिठड़, सिंग का बिठड़ क्या होता है, संग होता है। हाँ भाई होता है संग। इसके बाद क्या लगेगा, बाई, बाई, कोई दिक्कत। और ऑब्जेक्ट, जब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो सी का क्या ऑब्जेक्ट होता है, हर होता है। समझ में आ रही है, चलिए मिलाइए, मिटाइए इसको, फिर मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बात, ठीक है। हाथ गंदा हो जा रहा है, कहता है कि मजदूर का हाथ हथियार, मगर यहाँ मजदूर तो हम ही बन गए, काला हाथ हो गया मेरा, देख रहे हैं ना। कोई कहता है किसाने का हाथ गंदा होता है, मेरा हाथ गंदा नहीं होता है, मेरा भी गंदा हो जा रहा है, देख रहे हैं। धोना पड़ेगा, खैर कोई बात नहीं, धोएंगे, इतना भी कष्ट झेल लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई राइट अ लेटर। ये क्वेश्चन लिख में लीजिए, आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर। तो इसमें आपको प्रयास करना, सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिससे हम इफेक्ट हो। तो ये लेटर को सब्जेक्ट बनाइए, क्या बनेगा, ए लेटर। अब लेटर का क्या लगाओगे, इज मार, बोलोगे इज लगाएंगे, जैसे नो। अब करा भी थर्ड, अरे भाई राइट का भी थर्ड क्या होता है, राइट रोट रिटेन। समझ में आ रही है बात, रिटेन हो गया। इसके बाद वाई लगेगा, यस या नो। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा है ना, बोलो यस या नो। अरे भाई ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट,
तो जब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना तो सब्जेक्ट क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है जल्दी बताइए? मी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये आपका जितने बता रहे थे ना उतना देर से वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का था, मगर अब कौन सा टेंस आएगा? बी केयरफुल। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टेंस में। कौन सा? केयर कीजिएगा। नेक्स्ट टेंस का नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। अच्छा, इसका तीन नाम चल रहा है आजकल, फेमस हो गया है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस पहला नाम, दूसरा नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी नाम है। बाबा, एक आदमी का तीन नाम है। ये सब काम एक्शन वाला होता है। देखिए कैसे इसका पहचान होता है, रहा है, रही है। जिस वाक्य के अंत में रहा रही है लगा रहता है ना, रहा है, रही है, रहा हूँ, समझ जाइएगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का है। हिंदी का पहचान है। जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, तो ये सब इस टेंस में आ जाएगा। समझ में आ रही है? पहचान तो बता दी। अब हिंदी का पहचान यानी काम नहीं है, आपको तो स्ट्रक्चर का काम है ना। तो देखिए ध्यान से, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी बनावट। स्ट्रक्चर मतलब संरचना, बनावट होती है। तो आपको बता दें, सब्जेक्ट होगा और फिर बात वही आएगा। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसके बारे में चर्चा करें। कहीं फलाना के लड़का जलेबी लेके आए है, तो उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट जिसके बारे में चर्चा करें, जिसके बारे में बात करें, वही सब्जेक्ट होता है। इसके बाद एम एज एमिजार, इसके बाद बिफोर और ऑब्जेक्ट याद रखना है। यानी अब जो सेंटेंस आएंगे ना इस रूप में दिखेंगे। समझ में आ रही है? अब क्या करना है, इसको ये एक्टिव वॉइस है, शॉर्ट में ए भी लिख रहे हैं, अब पकड़ लीजिएगा एक्टिव वॉइस है। मगर बनाना कैसे है ये केयर कीजिए। तो आपको बोलेंगे ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, बोलिए जल्दी से। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के मुताबिक लगेगा एमिजार, एम एज आर। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब वर्ब का चौथा रूप लगा रहे, मतलब ING लगा रहे, तो बबुआ आपको लगाना होगा बिंग। अरे भाई बोलो यस या नो? बिंग। इसके बाद बिफोर को हट के बी थर्ड बन जाता है, बाय लग जाता है और प्लस सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? दिख रहा है सर? चलो ठीक है, नहीं दिख रहा हम बार बार रिपीट करेंगे। तो आपको बता दें, ये जो काम बता रहे हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट होगा कौन सा टेंस का? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसका तीन नाम, प्रोग्रेसिव नाम है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ रही है? तो स्ट्रक्चर ये रखिएगा और इस रूप में बनाना होगा। चलिए क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से हटा रहे हैं इसको। अब ध्यान दीजिएगा, जितना ध्यान दीजिएगा उतना काम करेगा। अगला क्वेश्चन है, पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। अब बात को पकड़िएगा भी। आई एम ईटिंग ए मैंगो। अब आपको एक बात बताएंगे कि पहले पकड़ने का प्रयास कीजिए कौन सा टेंस का है। बात को पकड़िएगा। सब्जेक्ट मिला रहे हैं, सब्जेक्ट के मुताबिक तीनों में से कोई एक चीज़ लगा है। हाँ जी, बिफोर देखिए लगा हुआ है ना, लगा है कि नहीं? बोलिए यस या नो? बिफोर। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा है, तो आपसे कहेंगे ऑब्जेक्ट किससे कहेंगे जल्दी बताइए। तो बोलिएगा ऑब्जेक्ट जिससे हम क्या हो, जिससे हम प्रभावित हो, इफेक्ट हो, उससे को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही है? कोई लड़का आप लोग के क्लासरूम में देखिएगा बैठा होगा ना, तेज हो इससे इफेक्ट होइएगा कि लड़का कितना मेहनत करता है, इतना तेज कैसे है। वही तेज करने के लिए तो हम आए हैं आपके सामने। आपको हम बारूद बना के छोड़ेंगे, बारूद। समझ में आए? चीता बना देंगे, चीता इंग्लिश में चीता, समझ रहे? चीता के लियोपार्ड। तो आइए, जानवर नहीं बनाएंगे और हाई में लियोपार्ड, दम तीन क्या बोले, आओ समझते हैं। पहले सब्जेक्ट, वर्ब का चौथा रूप और ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बनाना है ऑब्जेक्ट। इसके बाद तो राम भरोसे लगा हुआ है। आइए तो ऑब्जेक्ट को बनाओ। यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा ए मैंगो।
यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब मैंगो के साथ क्या लगाओगे, ईच एम आर, जल्दी बताओ। तो कोई कहेगा ए मैंगो के साथ ईज लगाना है, यस या नो, तो मैंगो के साथ ईज लगाना है। इसके बाद क्या लगाना है, बिंग लगाना है। हाँ भाई बिंग लगा दो, बिंग भी लग गया। अब बी थर्ड याद रखना है, जब भी वॉइस बना रहे हैं इसमें हमेशा बी थर्ड का ही प्रयोग होता है। समझ में आ रही है, कौन सा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म। जैसे बिंग लगा दिए, अब बी थर्ड। अरे भाई ईटिंग का बी थर्ड क्या होता है, नॉर्मली ईटेन होता है। अरे होता है या नहीं होता है, ईटेन हो गया। अब क्या होता है, बाई। हाँ भाई बाई लग जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब बताओ ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट के पास गया तो सब्जेक्ट कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास। कहता है ना कि एक हाथ से ल एक हाथ से द, तो वही बोल रहा है। ये कहता है कि हम तुम्हारे पास जाएंगे, या ये कहता है हम तुम्हारे पास जाएंगे, तो वही तो घुमा के बोल रहे हैं। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बताओ आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है। आगे चले, अब तेज सीखेंगे। दे आर हेल्पिंग यू, अगला क्वेश्चन है, दे आर हेल्पिंग क्वेश्चन यही है ना, हाँ क्वेश्चन यही है, दे आर हेल्पिंग यू। आप लोग कवर कर लिए होंगे, ये यू यहाँ आएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट के पास, जैसे नो। अब यू के साथ क्या लगेगा, तीनों में बताइए, चलिए बताइए। अरे भाई यू के साथ आर लगता है ना, हाँ यू के साथ आर लग गया। इसके बाद क्या लगेगा, बिंग, बिंग भी लग गया। बी थर्ड, अरे भाई हेल्पिंग का बी थर्ड, हेल्प लिखो। समझ में आ रही है, हेल्प बाय देम। अच्छा एक चीज़ बताएं हम कि दे जो है प्लुरल है, ये यहाँ नहीं आ सकता है, फिर भी हमने यहाँ डाल दिए हैं ब्रैकेट में। इन ब्रैकेट देने का मतलब हुआ कि 9 के बराबर है, चलेगा नहीं भी चलेगा, इसको नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा, दे भी देते तो कोई दिक्कत नहीं भी है, ठीक है। इसलिए ब्रैकेट में रखे हुए हैं, रहे ना रहे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आवश्यकता पड़े तो रहेगा, आवश्यकता नहीं है तो, समझ में आ रही है, आवश्यकता है तो लगाओ, नहीं तो कोई बात नहीं है, छोड़ दो ऐसे ही, यहीं तक सही रहेगा इतना। चलो अगला क्वेश्चन, यू आर डूइंग दिस। कितना अच्छा क्वेश्चन है, यू आर डूइंग दिस। अब बताओ बड़ा इजी है कि नहीं, दिस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब दिस के साथ क्या आएगा, एम लगाओगे, आर लगाओगे, नहीं इज लगेगा, दिस इज। अब क्या लगेगा बाबू बताओ, बी फोर लगा है ना, बिंग लगेगा। अरे लगेगा या नहीं लगेगा, बिंग लगेगा। डूइंग का बी थर्ड का होगा, डन, डन डू डिड डन, डू डिड डन डूइंग डज, तो डूइंग का बी थर्ड डन बाय यू। समझ में आ रही है, इसकी शॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, ही इज ड्राइविंग अ कार। कितना अच्छा क्वेश्चन, देखिए तो बोल रहा है ही इज ड्राइविंग अ कार। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं तो हाथ ही से मिला दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा हाथ गंदा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है, फिर भी कोई बात नहीं, स्टूडेंट के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा हमको, थोड़ा सा संघर्ष। ही इज ड्राइविंग अ कार। अरे मेरे लाल ये नहीं बनेगा, बना दीजिए यार, ए कार। आज सिखा के जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं आप लोग को, याद रखिएगा, ए कार। अब एक कार के साथ क्या लगाओगे, इज, हाँ जी इज। अब बी फोर लगा है तो बिंग लगाओगे। ड्राइविंग का बी थर्ड क्या होता है, ड्राइविंग बाय हिम।
चलिए ठीक है, निकल गया था क्वेश्चन मेरा, आगे पीछे हो गया था, ये मिला रहे थे। चलिए हो गया, कोई डाउट है तो बताइए। हाँ चलिए आगे तक हो गया। अगला क्या है बाबू, थोड़ा क्लियर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है द बॉय आर प्लेइंग क्रिकेट। कितना सा क्वेश्चन देखिए ध्यान से। द बॉय, सॉरी बॉय नहीं बॉयज है, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा जी यही तो है क्वेश्चन, तो आपको कुछ करना है, क्रिकेट को लेके आइए यहाँ, तो ऑब्जेक्ट है ना। अच्छा बिफोर के बाद ऑब्जेक्ट ही तो रहता है, क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। अब क्रिकेट के क्या लगाइएगा, क्रिकेट के साथ क्या लगाइएगा, बोलिए। ये लगेगा, बिंग लगेगा। क्यों लगेगा बिंग, बिफोर लगा हुआ है। प्लेइंग का बीटर, बोलिए जल्दी से, रेड हो जाएगा। अच्छा बाई द बॉयज लिखेंगे क्या, तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि बॉय एक नहीं बहुत सारे बॉय हैं, इनकी आवश्यकताओं को हटाओ, यहीं तक रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है शी इज टीचिंग अस। तो एक चीज़ आपको बता दे, शी इज टीचिंग अस, तो अस को लेके जाओ, वी आर बिंग, बोलो यस या नो, बिंग। टीचिंग का बेटा टॉट, TAUGHT, टॉट बाय हर। क्या समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है, ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, फिर भी करवाने का प्रयास करेंगे हम लोग। वी आर डूइंग नथिंग, कुछ करना नहीं है, लिखेंगे नथिंग। एज, नथिंग इज बिंग, डूइंग का बीटा डन, बाय अस नहीं लगेगा, छोड़ दो इसी तरह। आगे दे आर रिपेयरिंग, लगता है मेरा ब्लूटूथ बैटरी लो हो रहा है, क्या करें, गांव में रह रहे हैं ना, लाइट ही नहीं रह रहा है, कैसे कैसे यार लाइट है, भगवान भरोसे कट ना जाए। द रोड, दे क्या लिखा है बाबू, तो मिस्टेक हो गया, दे लिखना चाहिए। दे आर रिपेयरिंग द रोड, तो करेंगे क्या, द रोड, द रोड इज लगेगा ना, इज रिपेयर्ड हो जाएगा, रिपेयर्ड बाय देम नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हैं लोग, हटाइए इसको। मोहन इज हेल्पिंग हर, मोहन इज हेल्पिंग हर, तो इसका क्या होगा, इसको बंद कर देते हैं, बंद कर दी, बहुत बोल रहा था, पक कर रहा था। मोहन इज हेल्पिंग हर, तो हर क्या बनाएंगे, सी इज बिंग हेल्प बाय मोहन। आगे मिटा दे इसको। इंग्लिश भारी नहीं होता है, इंग्लिश को भारी कर दिया गया है, सब लगता है इंग्लिश बहुत हार्ड है ना, इंग्लिश हार्ड नहीं है। चले जाइए, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, आई एम लर्निंग इट, तो आई एम लर्निंग इट दिया ना, तो क्या करेंगे, फिर वही बात कहेंगे, इट इज बीइंग, बीठट क्या होता है बाबू, बता दीजिए, दो होता है, LEARNED, लर्न बाय, ठीक है। नेक्स्ट देख लिया जाए,
ही हैज़ ईटन अ मैंगो, ही हैज़ ईटन अ मैंगो, क्या बनाएंगे इसका? तो ए मैंगो हैज, अच्छा यहाँ चेंजिंग हो रहा है, एक मिनट इसको बता दें पहले। यहाँ तक था आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का, इसके अगला जो पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है, तो क्लियर कीजिएगा। अगला जो टेंस का है, प्रेजेंट का चरण होता है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बताएं यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा बताए प्रेजेंट इम्परफेक्ट बताएं कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव कहो, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है ये, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही है? अब इस टेंस में आना होगा, यानी इसका पहचान क्या होता है? चुका है, चुकी है, मैं खा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, ये इसका हिंदी का पहचान है। मगर स्ट्रक्चर जो होगा, सब्जेक्ट होगा, हैव ऑब्लिक हैज होगा, वी थर्ड होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। और बनाना तरीका क्या है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और जैसा सब्जेक्ट हो उसके मुताबिक हैव हैज लगेगा। इसके बाद क्या लगेगा? इसके बाद लगेगा, अच्छा एक चीज़ बता दें आपको, जब बिफोर आया था तो बिंग लगा था, बिंग। अब यहाँ हैव हैज या हैड आ जाए ना तो बिन लिखिएगा, BEEN, तो दूर लिखना दिक्कत कर रहा है यहाँ। ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस बन रहा है बाबू, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखे, सब्जेक्ट के मुताबिक हैव ऑब्लिक हैज प्लस हैव हैज लगे तो याद रखिएगा बीन लगाना है, बीन। बी थर्ड तो मुबारक हो, बी थर्ड आ चुका है, इसमें कोई बदलना नहीं है, बी थर्ड है, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। बस इस फॉर्मेट में रहेगा, इस फॉर्मेट में तैयार करना है आपको। याद कर लो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, नहीं रटोगे ना तो आ जाएगा कौन? गब्बर सिंह आएगा याद कराने के लिए, ना तो एग्जाम हॉल में क्या होता पता है ना, नहीं बोलेंगे, इसे बेकार चीज़ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और इसको बनाने का जो तौर तरीका है ना, ये बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या बनता है बताइए? सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट के मुताबिक हैव या हैज लगेगा, इसके बाद हैव हैज लगेगा तो इसमें बिन भी लगेगा। समझ में आ रही है? इसके बाद बी थर्ड, इसके बाद बाय, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ। समझ में आ रही है? आइए क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान से रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, ही हैज ईटन अ मैंगो, ही हैज ईटन अ मैंगो। देख लीजिए, ही हैज ईटन अ मैंगो, तो बस सब्जेक्ट इसमें भी है, वर्ब का तीसरा रूप है और ऑब्जेक्ट, इसमें तो बी थर्ड करना ही नहीं है, पहले से किया हुआ है। देखिए कितना इजी है, सबसे इजी यही होता है। ए थोड़ा अच्छा से लिख दे, ए मैंगो। अब मैंगो के साथ क्या लगेगा? हैव या हैज। अरे भाई एक आम है तो हैज लगाना, बहुत सारे आमों को तो हैव लगाना, ठीक है, हैज। इसके बाद क्या लगाएंगे? हैव हैज लगेगा तो क्या लगाना है? बोलिए बोलिए, बीन, बीन। और इसको देख के नकल, क्योंकि ईटन का बीटन ईटन तो होता है, बाई ही का ऑब्जेक्ट ही। समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव किल्ड 2 बर्ड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, आई हैव किल्ड 2 बर्ड्स। आइए तो बस वही करेंगे, 2 बर्ड्स को यहाँ लिखेंगे, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, सॉरी 2 बर्ड्स। अब बताओ बहुत सारे बर्ड्स हैं, क्या लगाएं? हैव या हैज? बोलोगे हैव। अब क्या लगाएं? बीन। अब किल का बीटट क्या होता है? वही तो होता है, बाय क्या होगा? मी। आगे सी हैज हेल्प्ड मी, सी हैज हेल्प्ड मी। फिर से वही बात कहेंगे, मी का बन जाएगा सब्जेक्ट, आई। अरे भाई इसका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, आई के साथ लगेगा क्या? हैज तो लगेगा नहीं, हैव लगेगा। आई हैव बीन, देख लो यहाँ भी लगा है ना, हेल्प्ड बाय हर। मिलाते जाना। चलो नेक्स्ट, जगह कम इसलिए मिटाना पड़ रहा है। आइए नेक्स्ट है,
आई हैव डन द वर्क, कितना प्यारा क्वेश्चन है, आई हैव डन द वर्क। अब देखो बताओ, ये लिखेंगे द वर्क, द वर्क हो गया। अब क्या लगाएंगे, वर्क एक है तो हैज लगा दो, द वर्क हैज बीन डन बाय मी। आगे दे हैव कट द ट्री, दे हैव कट द ट्री। लो तो करेंगे ये द ट्रीज को यहाँ रख देंगे, द ट्रीज, द ट्रीज बहुत सारे पेड़ है तो हैव लग जाएगा, द ट्रीज हैव, द ट्रीज हैव बीन कट, कट के बीच कटे होता है, कट बाय देम लगाएं, छोड़ दो, स्टॉप। दे हैव सीन द घोस्ट, दे हैव सीन द घोस्ट। समझ में आई बात, दे हैव सीन द घोस्ट। ऑब्जेक्ट को यहाँ उठा कर रख दो, द घोस्ट हो गया। इसका क्या लिखेंगे, हैव, हैज लिखेंगे, हैव नहीं, हैज बीन, द घोस्ट हैज बीन सीन बाय देम लगेंगे ना, बस। ही हैज सोल्ड हिज कार, इसको बिठाएं, आगे देखा जाए, ही हैज सोल्ड हिज कार, ही हैज सोल्ड हिज कार। तो कोई कहेगा ऑब्जेक्ट ये है, बनेगा क्या, हिज कार हैज बीन सोल्ड लिख देंगे बाय हिम। समझ में आ रही है। सी हैज टॉट अस, अरे कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखो सी हैज, टीच का भी ठट दिया, टॉट, टॉट अस, तो बनाएंगे क्या, वी हैव बीन टॉट, टॉट बाय हर। यस या नो, you have made several mistake, you have made several mistake, ये है ना, मिस्टेक से, सॉरी, तो बनाएंगे इस तरह सेवरल मिस्टेक से, सेवरल मिस्टेक, सेवरल मिस्टेक के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, बहुत मुझे लग रही है, सेवरल मिस्टेक हैव बीन मेड बाय यू। समझ में आई बात, देखो स्ट्रक्चर एक बार याद हो जाएगा ना, सब ध्यान तेजी से बनेगा। आपको बहुत सारे करवा दिए, क्या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आपके लिए रुकेंगे तो नहीं, इतना देर रुकेंगे तो पता लगा कि 2 घंटे का वीडियो बन गया, मज़ा किक आ जाएगा। फिर आगे देखिए, द पुलिस हैव कॉट द थीफ, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग से, बताइएगा। पुलिस बोलते हैं, एक पुलिस को क्या बोलना होगा, पुलिस या पुलिसमैन, और 2 पुलिसों को तो क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए क्या इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है द पुलिस हैव caught the thief, थोड़ा ये, हाँ क्या बोल रहे थे, एक पुलिस होगा तो क्या बोलेंगे, 2 पुलिस होगा तो क्या बोलेंगे, और एक से अधिक पुलिस होगा तो क्या बोलेंगे। कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या बोल रहे हैं। समझ में आ रही है। द पुलिस हैव कॉट द थीफ, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट, द थीफ, द थीफ। इसके बाद लगाएंगे एक चोर है ना, हैज बीन कॉट, अच्छा कॉट तो हो गया,
क्या द पुलिस होगा? नहीं, पुलिस कहने का मतलब बहुत सारे पुलिस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी हैज चीटेड मी, तो मी क्या बनेंगे? आई के साथ क्या लगेगा? हैव बीन चीटेड बाय हर। आगे देखो, वी हैव हेल्प यू, क्वेश्चन है वी हैव हेल्प्ड यू, क्या बनाएंगे? बोलिए, यू हैव बीन हेल्प्ड बाय अस होगा? नहीं होगा, छोड़ दीजिए। आगे डाइस को कॉपी कलम लेके बैठिए, मिलाते रहिए क्या बता रहे हैं, नहीं तो कहीं की नहीं रहिएगा, बर्बाद हो जाइएगा। एक मूवी का नाम है राज, उसमें कहता है हीरोइन, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तो लड़का बोलता है हम बर्बाद होना चाहते हैं, तो हम उन्हें कहेंगे, हम कहें आबाद होइए आबाद। चलिए क्या था क्वेश्चन पॉइंट फिर से समझते हैं, बीच में चलाता है कुछ कुछ। एक बोला था टमाटर बोलता है प्याज से, मालूम क्या? टमाटर बोलता है प्याज से कि यार टमाटर भाई तुमको हम खाते हैं तो मुंह नहीं महकता है, मगर तुमको प्याज को बोलता है क्या कि जब प्याज को हम खाते हैं तो महकता है, क्यों? तो बोलता है प्याज, अरे यार मुंह हम नहीं धोते हैं, समझ रहे बात? तो मुंह धोया कीजिए, ना तो मुंह बास दे रहा है बहुत। सम वन हैज ब्रोकन द ग्लास, अरे लाल कितना प्यारा है, देख रहे हैं? सम वन हैज ब्रोकन द ग्लास, नॉर्मल देखो, द ग्लास ऑब्जेक्ट, समझ में आ रही है? ग्लास एक है तो ग्लास के लिए क्या लगाएंगे? हैव या हैज। देखिए बाद द ग्लास हैज, बी लगा देना, ब्रोकन, ब्रोकन क्या समूह आएगा? ना 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 ना, समूह नहीं आ सकता है, मना पहले कर दिए थे। अगला क्वेश्चन है, दिस बॉय हैज, दिस बॉय हैज मेड इट, क्या बनाएंगे? तो कहिएगा सर इसका बनेगा इट हैज बीन मेड बाय दिस बॉय, बस। आगे नेक्स्ट देखेंगे, सी इज ड्राइंग अ पिक्चर, सी इज ड्राइंग, हर एक स्टूडेंट को कहेंगे बाबू थोड़ा मन से पढ़ो क्योंकि एग्ज़ाम बहुत टफ हो चुका है, और माँ बाप का थोड़ा लाज रखो कि माँ बाप आप पर निछावर हो रहे हैं, बहुत खुशकिस्मत है कि आपको पापा मम्मी लोग पैसा देते हैं पढ़ने के लिए। हम लोग के समय में क्या था, टीचर को पैसा नहीं था देने के लिए। आप लोग नसीब अच्छे हैं, नसीब अच्छा है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, बढ़िया से पढ़िए मन से, माँ बाप को धोखा मत दीजिएगा। तो बोलिए क्या बनाएंगे इसका? सी इज ड्राइंग अ पिक्चर, तो क्या बनाएंगे? ए पिक्चर, पिक्चर हो गया, क्या लगाओगे? हैज, अब क्या लगाओगे? बीन, ड्राइंग के भीतर जल्दी बताया जाए, ड्राइंग ये होता है ना, ड्राइंग, ठीक है, बाय हर, चेक कर ले। सही है, हमको लगा कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, नहीं सही है। अरे भाई मिस्टेक हो तो देख लिया जाता है, थोड़ा सा मिस्टेक ना हो किसी को, बच्चा को तो गलती नहीं पढ़ाना है ना।
चलिए अगला देखा जाए क्या है। अच्छा अब आते हैं, ये जितने थे एक चीज़ बता दें, ये आपका प्रेजेंट का ख़त्म हो गया। और प्रेजेंट के कौन कौन से टेंस का होता है? प्रेजेंट देखिए, कोई पूछे आप लोग से कि वॉइस जो है कौन कौन से टेंस का होते हैं, तो बोलिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी होता है, नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी होता है, और नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं होता है, मगर बनाना चाहे तो बन सकता है, मगर एग्जाम में नहीं पूछता है, तो क्यों पढ़े इसको। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे पास्ट का, बात करेंगे, यस या नो, पास्ट का बात करते हैं। पास्ट टेंस का जितना देर से पढ़ रहे थे ना हम लोग, पढ़ रहे थे प्रेजेंट का, अब पास्ट टेंस में क्या पढ़ना है थोड़ा समझिएगा। सिंपल पास्ट टेंस पढ़ेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। इसका पहचान था, थी, थे, समझ में आई। मैं खाया था, मैं गया, मैं सोया था, कुछ इसी प्रकार से मिलेगा। इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर मतलब बनावट, सब्जेक्ट आएगा, V2 आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ध्यान रखिएगा, बी केयरफुल, ना तो गड़बड़ हो जाएगा। इस रूप में रहेगा, एक्टिव में रहेगा, मगर पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। हेलो, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसा भी होगा उसके मुताबिक वाज या वेयर लग जाएगा। समझ में आई बात? वाज या इसको वर्ब बोल सकते हैं हम लोग। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बी थर्ड प्लस बाई प्लस, मगर बहुत लोग बोलते हैं वेयर ही बोल देते हैं, वर है। अच्छा जी, तो इसको हम क्लियर कर लीजिए ध्यान से, इस रूप में होगा इस रूप में डाल लेंगे हम लोग, जैसे नो। चलिए देखेंगे ध्यान से, ये क्वेश्चन 21 गो है, तो ध्यान रखेंगे। आई हेल्प यू, तो देखिए बाबू, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या बनेगा? यू, यू के साथ क्या लगेगा? वेयर, हेल्प्ड बाय मी, मिला लो बाबू ध्यान से। सब्जेक्ट लगेगा, इसके बाद वाज वेयर में तो कोई एक लगेगा, फिर थर्ड लगेगा, बाय तब ऑब्जेक्ट। आगे यू हेल्प मी, अगला क्वेश्चन है यू हेल्प्ड मी, क्वेश्चन यही है, तो क्या बनेगा बताइए? आई वाज हेल्प्ड बाय, समझ में आ रही है? शी लव्ड मी, लव्ड मी क्या बनेगा? सब्जेक्ट बताइए जल्दी से, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। आई वाज लव्ड, लव्ड बी थर्ड भी वही होता है, समझ में आई बात? आई वाज लव्ड बाय हर। नेक्स्ट, आई लव्ड हर, आई ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट के पास, क्या बनेगा बताइए? जैसे सी वाज लव्ड बाय मी। नेक्स्ट देखिए, कोई इसमें कुछ भारी नहीं लग रहा है। वॉइस के मतलब बहुआ से खेलिए, आपके मॉडल वर्ब भी चलेंगे, हर एक वॉइस चलेंगे अभी, ठीक है। टाइम नहीं मिलता कि दिन में पढ़ाते हैं तो थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता हमें। ही बॉट अ कार, देखिए यही तो है, तो करेंगे कुछ नहीं। ए कार वाज B2 है ना, वर्ब का दूसरा रूप है, बॉट UGST, बॉट बाय हिम। नेक्स्ट है दे एट मैंगोज, क्वेश्चन है दे एट, मोबाइल पकड़ पकड़ हाथ दुख गया मेरा, कैसे लोग मोबाइल चलाते हो दिन भर। मैंगोज, बहुत सारे मैंगोज है, तो वेयर लग जाएगा, उसको हम वर्ड भी कहते हैं। मैंगोज वेयर eaten बाई देम लगाएंगे, छोड़ दो इसी तरह। राम किल्ड अ बर्ड, बाप रे, राम सॉरी ए बर्ड, राम किल्ड ए बर्ड, तो बनाएंगे ए बर्ड, वाज
killed by Ram. नेक्स्ट है द प्यून रैंग द बेल। हटाओ इसको, हटाए। चलिए थोड़ा देखते रहिएगा। अरे 1 घंटा का वीडियो बनाए हैं, ठीक है, और 1 घंटा का वीडियो बनाए इसलिए कि आप लोग थोड़ा देखे बन से। अगला क्वेश्चन है द प्यून रैंग द बेल। तो कुछ करना नहीं है, ऑब्जेक्ट को बनाइए इसका सब्जेक्ट। द बेल वाज, रैंक का विकेट क्या होता है, रंग, बाय द प्यून। चलो आगे। आवर टीम ऑन द मैच, आवर टीम won मैच। लिखेंगे द, ऑब्जेक्ट है ना, द मैच वाज won बाय आवर टीम। लिखो या ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। मोहन ब्रोक द ग्लास, मोहन ब्रोक द ग्लास। क्या बनेगा, द ग्लास वाज ब्रोकन बाय द मोहन, बाय द नहीं, बाय मोहन। आगे क्वेश्चन क्या है, ही फिनिश द वर्क सून। इसको बोरिंग ना हो रहे हैं जी, बोरिंग होंगे तो बोल दीजिएगा भाई बोरिंग हो रहे हैं। अच्छा बोरिंग हुई क्या कर लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा पढ़ाई। अरे यार अच्छा कोई काम करता है ना, थोड़ा मन भागता है, गलत काम में बहुत मन लगता है। अभी कोई कहा तो चलो मूवी देखने, तो मूवी देखने लगिएगा, क्या मूवी से क्या कर लीजिएगा, फिर मार लीजिएगा। अरे पढ़ाई करो, थोड़ा आगे काम करेगा। मेरा काम है कि बच्चे को थोड़ा आगे बढ़ाना है, हर एक बच्चों को कहेंगे आगे बढ़ो। ही finished the work soon। तो लिखोगे यहां से द वर्क, क्या लिखोगे, was finished by him soon। ठीक है, कोई डाउट है तो बोलिए। द पुलिस कॉट द थीफ, द पुलिस कॉट द थीफ। तो क्या बनेगा, बोलिए जल्दी से। द थीफ वाज कॉट बाय द पुलिस नहीं होगा, छोड़ दीजिए। somebody broke my window, somebody broke my window। तो बनाएंगे यहां से my window was broken। somebody नहीं आ सकता है, ठीक है। आगे मोहन किल 4 वर्ड्स, इसको मिटाते हैं। हर एक बच्चा जो लोग क्लास किए हैं सब लोग थोड़ा बढ़िया से चेक कर लीजिएगा। कोई मिस्टेक हो तो बताइए कमेंट करके, उसको थोड़ा सुधारेंगे। भाई गलती सभी लोग से होता है ना, कोई मिस्टेक हो तो बताइए कमेंट करके, यहाँ गलती है, फिर से हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। बाकी मेरे अंदर से गलती तो नहीं होना चाहिए, सही बनाया है। आगे क्या बाबू, हाँ गलती कैसे होगा, किल 4 बर्ड्स, गलती नहीं होना चाहिए। गलती प्राणी थोड़ी कर रहे हैं हम, आपको
अलर्ट कर रहे हैं कि देखिएगा, बढ़िया से मिलाइएगा। लड़के लोग गलती से ही मार देता है, मिलाइएगा क्या बता रहे हैं। जब डाउट लगे तो वहाँ कमेंट करके बताइए कि सर वहाँ समझ में नहीं है, फिर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्या लिखा है, मोहन किल 4 बर्ड्स। ऑब्जेक्ट लगाइए 4 बर्ड्स। बेयर लगेगा ना, बेयर भी लग गया। अभी थर्ड फिर लगा दो, बाय मोहन। अगला है दे लूटेड द हाउस यस्टरडे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दे लूटेड द हाउस यस्टरडे। क्या बनाएंगे, द ई एक्स्ट्रा वर्ड आ गए हैं, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है। द हाउस वाज लूटेड बाय देम नहीं आएगा, ये उतर जाएगा, बाय ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो बाय जो दे है ना, ऑब्जेक्ट नहीं आता है, यस्टरडे उतार देंगे, यस्टरडे। नेक्स्ट दिख रहा है राइटिंग, सबको समझ में आ रही है राइटिंग। एब्यूज्ड मी, क्या बनाएंगे, आई वाज एब्यूज्ड बाय हर। द डॉक्टर एग्जाम द पेशेंट। क्या है, इसको मिला लीजिए, इसका आंसर जल्दी जल्दी और कमेंट करके बताइए कैसा रहा। लास्ट क्वेश्चन है, 4-5 और क्वेश्चन बचे हुए हैं, बस सब करवा दिए। द डॉक्टर एग्जाम टर्मिनेट द पेशेंट। क्या बनाएंगे, द पेशेंट से बनाएंगे, द पेशेंट वाज एग्जामिनेट बाय डॉक्टर नहीं लिखिएगा, बस द पेशेंट वाज एग्जामिनेट हो जाएगा। वी कट द ट्री, वी कट द ट्री। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लीजिए, क्या बनेगा, द ट्री वाज कट का बीट कट ही होता है, कट बाय अस नहीं होगा, छोड़ दीजिए। ही वाज हेल्पिंग मी, हेल्पिंग मी क्या बनेगा, मी बना दीजिए सब्जेक्ट, आई। ओ यहाँ थोड़ा देखिए ध्यान से, टेंस बदल रहा है यहाँ। ये जितने भी टेंस हम लोग चले थे ना अभी तक, वो था सिंपल पास्ट टेंस का। अब आ रहा है क्या, पास्ट इम्परफेक्ट। पास्ट इम्परफेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ, पास्ट इम्परफेक्ट यानी इसका पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे, यही सब पहचान होता है। तो करेंगे कुछ नहीं, इसका पहचान तो हिंदी की जानकारी रखना है। मैं गाऊंगा, सॉरी मैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का है ना, मैं सो रहा था, ठीक है, इसका हिंदी का पहचान होकर रहा था, रही थी, बस। मैं खा रहा था, तो इसका पहचान तो हिंदी का हो गया। स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट वाज ऑब्लिक वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। याद बताए भी थे, बिफोर होगा तो क्या लगाना होगा, पैसिव वॉइस में बीन। ऐसे बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मुताबिक वाज या वेयर, बीइंग लग जाएगा। इसके बाद बी थर्ड बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये लगेगा, याद रखिएगा। एक्टिव में रहेगा ये, पैसिव बनाना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बन जाना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, बस इसका 3 का, ज़्यादा नहीं है। ही वॉज हेल्पिंग मी, ही वॉज हेल्पिंग मी। क्या बनाएंगे इसका, पहले पहचान कर लीजिए। ही वॉज हेल्पिंग, देखिए सब्जेक्ट मुताबिक दोनों में से कोई एक चीज़ लगेगा, बिफोर लगा
ऑब्जेक्ट, तो मी को लगा दीजिए यहाँ सब्जेक्ट, आई बना दीजिए। आई के मुताबिक क्या लगेगा, वाज या वेयर, वाज लग जाएगा। इसके बाद बीइंग लगा दीजिए, क्यों, क्योंकि बी4 लगा है। बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, ठीक है। दे वेयर कटिंग ट्रीज, अगला क्वेश्चन है दे वेयर कटिंग ट्रीज, तो ट्रीज आ जाएगा यहाँ, ट्रीज वेयर बीइंग कटिंग का भी कट होता है, याद रखेंगे, कट बाय देम नहीं होगा। शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, शी वॉज सिंगिंग सॉन्ग, तो हो जाएगा क्या, ए सॉन्ग वाज बीइंग संग। तो फिर वही बात कहेंगे, ये आपका रहा किसका, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का ही बनाया है। आगे नहीं बता पाएंगे क्योंकि जो क्वेश्चन है वही करवाएंगे, ज़्यादा नहीं। अब थोड़ा फ्यूचर की बात करेंगे, परफेक्ट में अगला दिन करवा देंगे, जो बच्चा वो करवा देते हैं, सब ऐसे ही बनेगा। चलिए अगला क्या है, तो बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। हाँ समझ में आ गया तो लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब हो सके जितना हो सके करवाइए। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।